नारायण नारायण अंकल। चलिए प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार बर मांगहु हरषि देहु श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। पिछले रविवार को रामचरितमानस के उत्तरकांड का दोहा संख्या 9 का हमने पूरा कर लिया। पेज 840। उसमें क्या उपमा दी थी गोस्वामी जी ने कि स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य। क्या तात्पर्य है? कुमुदनी सूर्य के उदय होने पर मुरझा जाती है और कमल खुल जाता है, खिल जाता है। तो इस अयोध्या रूपी सरोवर में ये जो स्त्रियां हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो कुमुदनी के रूप में हैं। लेकिन क्योंकि भगवान राम का इतने दिन से वियोग था, तो वो कह रहे हैं कि राम रूपी सूर्य का जो विरह है
वो राम भगवान जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई। विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी, क्योंकि ये कुमुदनी का यही फल है। लेकिन अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर, यानी भगवान राम का जो विरह था वो समाप्त हो गया, भगवान राम से अब योग मिल गया, भगवान के दर्शन हो गए, वो वापस आ गए। तो अब क्या हुआ, वो विरह रूपी सूर्य तो अस्त हो गया। तो अब पूर्ण चंद्रमा खिल गया। भगवान राम को अब समझ लीजिए इस रूप में, पूर्ण चंद्र के रूप में वो खिल गया, उगे आया। तो फिर इसलिए वो सारी कुमुदनियां भी उस पूर्ण चंद्र को देखकर खिल गईं। यानी सब में प्रसन्नता आ गई। राम जी से का विरह समाप्त होते ही, उनके दर्शन होते ही, अयोध्या में उनके आते ही सभी लोग, स्त्री पुरुष सभी प्रसन्न हो गए। जैसे चंद्रमा को, पूर्णिमा की रात्रि के चंद्रमा को देखकर कुमुदनी एकदम खिल जाती। अब नीचे की उस पर आते हैं। हो ही सगुन शुभ विविध, विधि बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनात करी, भवन चले भगवान। अभी तक ये कहाँ पर हो रहा था प्रकरण? अभी भगवान अपने भवन को नहीं गए हैं। जहाँ उनका विमान उतरा था वहीं सब लोग एकत्रित हो गए, वहीं भगवान ने सबको जिन जिन के साथ जैसा जैसा व्यवहार करना था वो सब किया। और सभी पूर्ववासियों को ऐसे लगा जैसे भगवान हमसे ही एक एक करके मिल रहे हैं। ये नहीं कि सबके सामने खड़े हो गए और आप दर्शन कर लीजिए। सबको ऐसा लगा जैसे भगवान मुझसे ही अकेले मिल रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है कि जब महाराज के लिए गोपियां एकत्रित हुई तो सबको ऐसा लगा जैसे भगवान मेरे ही साथ खड़े। दो गोपी के बीच में एक कृष्ण, हर एक को ये लग रहा है मेरे साथ। तो इसी तरह यहाँ भी यही लग रहा है सबको कि भगवान मुझसे ही मिल रहे हैं। तो इस प्रकार सबको संतुष्ट करके, सबकी आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त करके अब भगवान अपने भवन को जा रहे हैं। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी अब महल को चले। अब आगे देखिए कितनी बात कही जा रही है महत्व। चले तो वहां क्या हुआ? सबसे पहले कहाँ गए? हम और आप अगर होते तो सबसे पहले कहाँ जाते? अपनी माँ के भवन में जाते। कौशल्या माँ के भवन में जाना चाहिए था। लेकिन भगवान कहाँ गए? प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। प्रभु को ये लग रहा था कि इस पूरे प्रकरण में, वनवास से लेकर अब वापस आने तक के प्रकरण में, सबसे अधिक लज्जा, सबसे अधिक संकोच, सबसे अधिक ग्लानि अगर किसी को हो रही है तो वो कैकेयी माता को हो रही है। और इसलिए सबसे पहले मैं उनसे ही मिलने गया। चित्रकूट भी जब गई थी वो, तब भी उन्होंने अपने आप को इसी प्रकार दिखाया था। ये कहा भी था कि इस सारे दुख और संताप और इस उसकी संकट की जो स्रोत है वो मैं ही हूँ, ये मैं ही इसका हेतु हूँ, मेरे ही कारण से ये सब हो रहा है। तो यही कहा था, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। वो अपने आप को अभागी समझ रही। तो इसलिए उनके इस लज्जा और संकोच को दूर करने के लिए भगवान सबसे पहले प्रथम तासुग्रह गए भवानी, उनके ही गृह में, उनके ही महल में प्रवेश किया। ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। और वहां पहुंचकर उन्हें अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उन्हें संतुष्ट किया।
उनको सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुनाई, आज सुधरी सुधन समुदाई। सॉरी, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाय। कृपा के समूह श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज सुघड़ी, शुभ घड़ी है, सुंदर दिन है, आदि सभी शुभ योग हैं। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठ ही सिंहासन। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो, यानी उन्हें अब राज्य पद का तिलक कर दिया जाए, राज्याभिषेक उनका अब कर दिया जाए। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल प्रिय विप्रन अति भाए। वशिष्ठ मुनि के वचन सुनकर सभी ब्राह्मणों को बहुत अच्छा लगा और उनके वचन बहुत अच्छे लगे। कहे वचन मृदु विप्र अनेका, जग जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजै, महाराज कहे तिलक करीजै। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। ये क्यों कहा गया है कि विलंब न कीजिए? याद करिए, एक रात्रि का विलंब होने में कितना संकट हो गया था। पहले दिन ये निर्णय हुआ कि दूसरे दिन उन्हें राजकुमार के पद पर अभिषिक्त कर दिया जाएगा, और वो दूसरा दिन आया ही नहीं। रातों रात सारी कहानी बदल गई और राम जी को क्या कहना पड़ा कि मुझे तो वन कानन का वो दिया है, कानन राज दीन मोहि पिताजी, पिताजी ने तो मुझे वन का राज दे दिया है, अयोध्या का राज नहीं मिला। इसलिए सब लोग अब ये सोच रहे हैं कि विलंब जरा भी नहीं हो, जैसे ही सोचा तुरंत कर दीजिए, पता नहीं क्षण भर बाद क्या हो जाए, रात भर में कैसे बदल पलट गई थी बाजी। इसलिए सब कह रहे हैं अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तो इसलिए तुरंत वहीं की वहीं तिलक करने की तैयारी कर दी गई। तब मुनि कहे उस मंत्र सन, सुनत चले हर्षाय। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत सवारे जाय। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नाय हुआय। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाए। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाई जाई। अब ये सब तैयारी हो गई, सुमंत जी ने सब व्यवस्थाएं पूरी कर दी। तब अवधपुरी सजी हुई सुंदर लग रही थी। देवताओं ने पुष्पों की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान करो। देखिए कितना सबका ध्यान रखने वाले हैं वहां। सुनत बचन जह तह जन धाये, सुग्रीवादि तुरंत अनवाये। मुनि कर नानिधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़ पड़े।
और उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। भगवान राम ने भरत जी की आंख जटाओं को अपने हाथ से सुलझाया। सोचिए, खुद भगवान। हनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपल कृपाल रघुराई। और फिर तीनों ही भाइयों को का स्नान करवाया। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। कोटि शत, शत कोटि यानी सैकड़ों कोटि, सैकड़ों करोड़, तो सैकड़ों करोड़ पर अरब हो गया। पुण्य निधि जटा, अब इस सब के बाद अपनी जटा भगवान ने अब खोली। पुण्य निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए। कर मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली, गुरु जी की आज्ञा पाकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराय। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, यानी पहना दिए। राम बाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खान। देखी मात सब हर्षी, जन्म सुफल निज जान। अब किसी भी शुभ मुहूर्त में कहाँ बैठेगी पत्नी? बाएं हाथ को, वामांगी इसीलिए कहते हैं। तो उनको श्री राम के बाईं ओर बिठा दिया। और अब वो कैसी लग रही हैं? रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। सुनु खगेश ते अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़े विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरन न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर निभाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हुए। जनक सुता समेत रघुराई, देखी प्रहर्षे मुनि समुदायी। वेद मंत्र सब दुजन उचारे, नव सुर मुनि जय जय अति पुकारे। श्री राम जी के सहित श्री रघुनाथ, श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्र ने आय सुदीना। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी।
सुत बिलो की हर्षी में तारी, बार बार आरती उतारी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुनन धुंध भी बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और इतने दान दिए कि अब उनकी याचकता ही समाप्त हो गई। वो अघा गए, उनकी याचकता को, याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। तिरुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव धुंदबी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावही। नाचही अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। भरत आदि अनुज विभीषण, अंगद हनुमान आदि समेत थे। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। नाचे ही अपसरा वृंद, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। परमानंद सुर मुनि पावही, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए बहुत सुशोभित हुए। वो सब, कोई छत्र लिए हुए है उनके ऊपर, कोई चमर ढुला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई धनुष तलवार लेके खड़ा है उनकी रक्षा में, इत्यादि। श्री सहित दिनकर बंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नभ अम्बुदर बरगात, अंबर पीत सुर मन मोहई। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नव अंबुधर बरगात, अंबु कहते हैं जल को, तो जल युक्त कौन से हैं? बादल। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट अंगदादि विचित्र भूषण, अंग अंग निकुत बाजे। मुकुट हैं, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखती वे। अम्भोज नयन, कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो भी उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। वर नहीं सारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, उत्तरकांड में अधिकांश वार्तालाप अब गणेश, काकभूषण जी और गरुण जी का ही होगा, इसलिए अब यहाँ भी आ गया। हे पक्षीराज गरुण जी, वह शोभा, वो समाज और वो सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करे, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब, आए जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब बंदी जनों का, भाटों का, जो स्तुति करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका रूप धारण करके चारों वेद वहां आए। क्योंकि वेद इसलिए आना चाहते थे रूप बदल के
कि जिससे भीड़ में उन्हें वो न करना पड़े, वो आगे पहुंच जाए भगवान की स्तुति करने के लिए। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान, लखेऊ न काहू मरम कछू, लगे करन गुणगान। कृपा सिंधु सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। वो समझ गए कि ये साधारण भाट नहीं है, इस देव ही इस रूप में, वेद ही इस रूप में आए हैं, इसलिए उनका बड़ा सम्मान किया। लेकिन ये भेद किसी और को नहीं जान मालूम हो पाया। अब वेद गुणगान करने लगे। ये देखिए, जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल, खल भुज भल हने। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, भूप शिरोमणे, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। अब देखिए, मुख्य बात यहाँ क्या है, उनका वेदों ने जो इनका संबोधन किया, हे सगुण और निर्गुण रूप। गोस्वामी जी ने हर जगह राम जी को केवल सगुण के रूप में या केवल निर्गुण के रूप में नहीं माना। जैसे और शास्त्रों में क्या है कि अब जैसे वेदांत में हम लोग गीता में बार बार पढ़ते हैं, तो वेदांत में भगवान का, ईश्वर का निर्गुण रूप ही, निर्गुण निराकार रूप ही माना जाता है। और भक्ति भक्ति योग में, यानी भक्ति सिद्धांत में, भगवान का सगुण रूप माना जाता है। लेकिन गोस्वामी जी समन्वयवादी, इसलिए जहां भी अवसर मिलता है वो दोनों को एक साथ ही मिलाकर कहते हैं। अब आप जरा सा देखिए, पेज 107 निकालिए। हम्म दोहा संख्या, सॉरी 105, आई एम सॉरी, पेज 105। दोहा संख्या 115 के नीचे की चौपाई पढ़िए। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद हैं। उसी को सगुण कह लीजिए, उसी को निर्गुण कह लीजिए, ये सब। और ये बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात कौन कौन कह रहा है, ये किसका सिद्धांत है? गावहे मुनि, पुराण, विद्वान लोग और वेद, सभी लोग ये बात कहते हैं, सभी विद्वान इस बात को स्थापित करते हैं कि सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। और कैसे नहीं है? अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जो अगुण है, निराकार है, अरूप है, फिर अलख है, अव्यक्त है और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित है, यानी निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो जाता है? जल हिम उपल, जैसे जल और जमी हुई बर्फ और भाप, इन दोनों में क्या अंतर है? तत्वतः एक ही है जल। किसी भी प्रकार की गर्मी के कारण से वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है भाप। उसी में से गर्मी निकाल लीजिए तो वो जमकर हो जाता है बर्फ।
है एक ही, पर उसके तीन रूप हो जाते हैं, तीन गुण भी हो जाते हैं। भाप एकदम आपको गर्मी देती है, बर्फ आपको एकदम शीतलता देती है। तो अगुण और निर्गुण और उनके गुण सब बदल जाते हैं, पर तत्वतः वो एक ही है। इसलिए फिर अगुण सगुण नहीं कछु भेदा। एक कवि ने इसको ऐसे ही कहा, नीचे जल था ऊपर हिम था। हिम तो ऊपर ही रहेगा, बर्फ हल्की होती है। एक सजल था एक सघन, बर्फ सघन है, वो जल है, सजल है। एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तत्व तो वही है। तो यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही बात सारे लोग कह रहे हैं, यही बात आधुनिक सिद्धांत भी यही कह रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ ये कहा कि सब कुछ अर्गुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। जय सगुण निर्गुण रूप, सगुण और निर्गुण रूप जो है आपका, वो आपकी जय हो। दस कंधर आदि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। और फिर आपने रावण आदि प्रबल प्रचंड राक्षसों को अपने भुज बल से उनका वध कर दिया। अब तार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। अब इस बात पर भी ध्यान दीजिए, भगवान ने के अवतार का जो हेतु बिल्कुल बालकांड के प्रारंभ में बताया है, वो क्या है कि जब राक्षसों का, रावण की अध्यक्षता में राक्षसों का अत्याचार अधिक बढ़ने लगा, ब्राह्मणों देवताओं के ब्राह्मणों के द्वारा किए गए यज्ञों का विध्वंस किया जाने लगा। यज्ञों के विध्वंस होने से देवताओं को आहुति रूपी भोजन नहीं प्राप्त होने लगा। पापाचार से पृथ्वी का भार बढ़ गया। तो सभी लोग एक साथ एकत्र होकर भगवान की प्रार्थना करने पहुंचे। क्या प्रार्थना करी? पृथ्वी तो गौ का रूप धारण करने गई, ब्रह्मा जी की अध्यक्षता हुई, बाकी सभी देवता, नर और मुनि और सब किन्नर आदि ने प्रार्थना की कि इसका भार हमारा बढ़ गया है, उसका पाप बढ़ गया है, आप कुछ करिए। तब वहां आकाशवाणी हुई थी, भगवान ने कहा था कि आप लोग चिंता न करें, मैं बहुत शीघ्र ही अवतार ग्रहण करके, अवतार धारण करके राक्षसों के इस पापाचार अत्याचार अनाचार का नाश करने के लिए और रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए शीघ्र ही अवतार लूंगा। वही बात ये वेद यहाँ कह रहे हैं कि अवतार नर संसार भार। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया, जिनसे सारा संसार पीड़ित था, दुखी था, आतंकित था। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नहा महा महा नमामहे। आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। अब ये बात भी देखिए, दो जगह आई। जब भगवान, जब मनु महाराज और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब भगवान वहां प्रकट हुए थे। पहले तो देवता लोग आए, उन लोगों ने कहा हमें आपसे काम नहीं, हमें तो भगवान के ही दर्शन चाहिए। तब भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने फिर उनको
आश्वासन दिया था, वर दिया था कि मैं, जब तुम आगे जाकर दशरथ के रूप में जन्म लोगे, तब मैं तुम्हारे घर में मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। और केवल मैंने ही अवतार ग्रहण करूंगा, वहां क्या कहा था, अनशन सहित। मैं अपने अंशों के सहित आऊंगा। अंशों का अर्थ क्या है कि भगवान का जब भी अवतार होता है तो वो अपने चतुर्व्यूह के साथ आते हैं, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं। तो जैसे भगवान राम के अवतार में लक्ष्मण, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, और ये चौथे क्या हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हाँ, इन तीन के साथ भगवान अंशन के साथ पैदा हो गए, चतुर्व्यूह हो गया। इसी तरीके से कृष्णावतार में भी यही है। भगवान कृष्ण, उनके साथ संकर्षण, उनके साथ प्रद्युम्न, और उनके साथ उनका बेटा प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध, वो भी चार। तो इस प्रकार भगवान अपने अंशों के सहित चतुर्व्यूह के रूप में अवतार लेते हैं। तो वो ही उन्होंने कहा, अनशन सहित मैं अवतार दूंगा, पर केवल अनशन सहित नहीं, शक्ति के साथ, शक्ति स्वरूपा भी मेरे साथ आएगी, जिन्होंने ये सार को प्रकट किया है। वो शक्ति कौन है, वही जिसको 7वें अध्याय में क्या बताया गया कि मेरी जो परा और अपरा नाम की दो प्रकृतियां हैं, उन्हीं के सहारे से सारे संसार की रचना होती है। तो वहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया है गोस्वामी जी ने इसी जगह पर कि मैं शक्ति सहित अवतार लूंगा, जिन्होंने इस सारे संसार को प्रकट किया। उस प्रकरण को आप लोग देख सकते हैं, वहां देख लीजिएगा कहाँ पर ये आया है कि भगवान अब उनको वरदान दे रहे हैं, उस जगह मिल जाए शक्ति सहित। और देखिए, शायद यहाँ भी कहा है, जो मंगलाचरण किया है सबसे पहला बालकांड का मंगलाचरण, उसमें भी यही कहा। देखिए, हाँ कहा है मंगलाचरण में, 5वां मंगलाचरण, उद्धव स्थिति संहार कारिणीम, क्लेश हारिणीम, सर्व श्रेयस्करीम सीता, सीताम न तो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, सबका कल्याण करने वाली, जो श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो सीता को शक्ति के रूप में, भगवान की शक्ति के रूप में, प्रकृति के रूप में, माया के रूप में माना जा गया है। और वो फिर क्या है, उद्धव स्थिति संहार कारिणी। तो ये शक्ति स्वरूपा है, इसलिए यहाँ पर वेद क्या कह रहे हैं, मैं शक्ति सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। शक्ति कहाँ रहती है, शक्तिमान में। और शक्तिमान की कार्य क्षमता कहाँ से आती है, शक्ति में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के शक्तिमान बिल्कुल शक्तिहीन है, और शक्तिमान के बिना शक्ति कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि शक्ति तो जड़ है। तो अब आगे चलिए। तब विषम माया बस, सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमिति दिवस, निष्काल कर्म गुण भरे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके वशीभूत हुए, दिन रात अनंत भव यानी आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। अब ये जो पूरे दो पंक्तियों में जो ये कहा गया, ये क्या है, ये ज्यों का त्यों 7वें अध्याय के 14 का अनुवाद है। 7.14 देखिए क्या कह रहा है। 7.14, दैवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्यया,
मामेव ये प्रपद्यन्ते तास्त माया मेताम तरंति ते। देखिए मिल गया 7.14। ये मिल गया। 14 कहाँ गया? 11, 12, 13, 14, 7.14। हाँ, ये देखिए। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ये बड़ी आकर्षक है, चमक दमक वाली है, सबको अपने उसमें बंदिश कर लेती है। क्या है? माया हमने क्या जानी? बड़ी बंधन करने वाली जानी। महा माया महा ठगनी जानी, त्रिगुण पास लिए कर डोले, बोले मीठी बानी। ये कबीर साहब ने कहा। तो वही माया है। तो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ कृष्ण जी कि ये जो मेरी माया है ये बड़ी चमक दमक वाली है, सबको आकर्षित करके भ्रमित कर देती है। और इसको इसलिए इसको पार करना, इससे ऊपर उठ जाना, माया के चक्र में हम न फंसे, ये कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये माया दुरत्यया, पार करने में बड़ी कठिनाई है। तो फिर क्या करें? माया में मामे भी ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही शरण में आ जाओ। जो मेरी शरण में आ जाता है वही मायाम एताम तरंति ते, वो ही इस माया से पार पाता है। इसी बात को निगेटिव रूप में यहाँ गोस्वामी जी ने रख दिया। क्या कह रहे हैं? आपकी दुस्तर माया, यानी जिसको यहाँ पर कहा दुरत्यया, के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग सभी काल और कर्म के गुणों से भरे हुए, यानी उनके दोषों से उनके वशीभूत हुए। किसके? माया के वशीभूत हुए। दिन रात भव सागर के मार्ग में भटक रहे हैं। इनमें से जिनको आपने अपनी कृपा दृष्टि से देख लिया, यानी मामे भी ये प्रपद्यन्ते, जो आपकी शरण में आ गए और आपने उनको कृपा दृष्टि से देख लिया, वे क्या होते हैं? माया मेताम तरंति ते, वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। जे नाथ करी करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निभे, भव छेद छेतन दक्ष हम कहूँ गच्छ राम नमाम है। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जिन्होंने ज्ञान मान से विमत, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। यानी भगवान की भक्ति के बिना आप किसी भी समय पदच्युत हो सकते हैं। ये बात गीता के 12वें अध्याय में भी भगवान ने कही कि ये जो दूसरा उपाय है वो कठिन है और उसमें पदच्युत होने का बहुत खतरा है, क्योंकि वो इतना कठिन है जैसे कि तलवार की धार पर चलना। इसलिए उन्होंने कहा
सगुण की उपासना सरल होने के कारण सही है। 12वें अध्याय में यही कहा उन्होंने, भगवान ने। 12वां अध्याय। देखिए क्या पूछा गया था। अर्जुन का प्रश्न था, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही भाव से पूजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? तो क्या कहा भगवान ने? उन सच्चिदानंद घन, ये श्लोक संख्या 5 पर आ जाए। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वालों के पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, इसमें कठिनाई है। परंतु नेक्स्ट में देखिए, जो मेरे परायण रहने पर भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर की ही अनन्य भक्ति योग से चिंतन करते हैं, मुझे भक्ते हैं, उन भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी यहाँ सगुण की भक्ति को सरल होने के कारण बताया। ये नहीं कि उन दोनों में अंतर है कुछ, पहुंचेंगे तो आप वही 4थे अध्याय में यही कहा, साधना के पथ में अंतर है पर साध्य वही का वही है। लेकिन क्योंकि ये साधना निर्गुण निराकार की कठिन है, देहात्म भाव से छूटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सगुण की उपासना सरल होने के कारण आप लोग उसकी उपासना करिए तो जल्दी छूट जाएंगे, मुझे प्राप्त हो जाएंगे, उसमें गिरने का खतरा बहुत कम है। यही बात ये कह रहे हैं। तो बड़ी बड़ी जल्दी गिर जाते हैं वे, केवल तो इसलिए क्या होता है, विश्वास कर सब आस परिहरि दास, तब जे हो ही रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। वे केवल आपका नाम ही जप कर, जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होकर रहते हैं, केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम के भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते। यानी भगवान की प्राप्ति का कितना सरल उपाय है, भगवान के हरि के नाम का जप। तो इसलिए उन्होंने कहा वो तो केवल आपका नाम जप कर ही तर जाते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज, शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। अब ये जो भगवान के चरण हैं उनकी महत्ता बता रहे। ये चरण शिव अज पूज्य, शिव जी भी और ब्रह्मा जी भी जिन चरणों की पूजा करते हैं उनके द्वारा पूज्य हैं, और जिन चरणों की रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, जिन चरणों की शुभ रज को स्पर्श करने मात्र से मुनि पत्नी, कौन सी मुनि पत्नी? अहल्या, वो अहल्या भी तर गई, जो शिला बनी हुई थी गौतम ऋषि की पत्नी, वो तर गई। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनी सुरसरी। और भगवान के चरणों के नख से निकली हुई, मुनियों के द्वारा वंदित की जाने वाली, तीनों लोकों को पवित्र करने वाली जो गंगा है, वो भी कहाँ से निकली? वो भी आपके चरणों के नख से ही निकली। इसकी कहानी सबको मालूम है। श्रीमद् भागवत में आया
कि जब बाली ने राजा बलि ने उनको भगवान को वरदान दिया कि ठीक है तुम 3 पग नाप लो, तो भगवान ने दूसरे ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया। तो उनका जो बढ़ा हुआ पग पहुंचा ब्रह्मलोक तक, तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो भगवान का पद है, उनका चरण है। तो उन्होंने अपने कमंडल के जल से उनके चरणों को धोया है। तो वो चरण धोया जो जल है वही गंगा जी। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली। और हज पुलिस अंकुश कंज जुट बन फिरत कंटक किन लहे। और उनके चरणों पर यानी उनके पैरों के तले पर, पाद तल में क्या है, 4 चिन्ह बने हुए। क्या क्या बने हुए? ध्वज, फिर वज्र, फिर अंकुश और कमल। और ये भी कहा जाता है कि भगवान के तो दाहिने पैर में ये बने हुए, दाहिने पद तल में, और सीता जी के बाएं तल में ये चारों बने हुए। लक्ष्मी और विष्णु का इसी तरह बताया जाता है। भगवान विष्णु के चरणों में, चरणों का अर्थ है पद तल, तलवा जिसे हम कहते हैं, नीचे का हिस्सा, उसमें ये बने हुए चारों। क्या क्या है? ध्वजा और वज्र और अंकुश। अंकुश क्या होता है? वो जिससे हाथी को नियंत्रित किया जाता है। और फिर चौथी चीज है कमल। देखिए कमल हर जगह आ रहा है। इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड़े गड्ढे पड़ गए हैं, पद पंकज पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति। अब राम और रमापति को तो हम जानते हैं। राम कह लीजिए, विष्णु कह लीजिए, नारायण कह लीजिए, और रमापति, लक्ष्मीपति, सीतापति, कुछ भी कह लीजिए। पर ये मुकुंद क्या है? मुकुंद शब्द का अर्थ है सबको मोक्ष देने वाले, मोक्षदायक। मुकुंद है मोक्षदायक, जो मोक्ष का दाता। तो हे मोक्षदाता, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद भी भगवान की स्तुति करते। और ये बात केवल यहाँ ही नहीं आई है, श्रीमद् भागवत में तो एक पूरा प्रकरण है वेद स्तुति का। वहां भी वेद आए हैं और भगवान कृष्ण की स्तुति की है। वहां वेद स्तुति नाम से ही है। अब आगे चलिए। अब यहाँ फिर और कुछ, तो स्वामी जी ना कहीं वेदांत लाए बगैर संतुष्ट नहीं होते। तब इस वाले छंद में पूरा वेदांत आ गया। अव्यक्त मूलम अनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। वेद शास्त्रों ने कहा है, निगम आगम कह रहे हैं ना, निगम आगम में वेद शास्त्रों ने क्या कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है। अब देखिए कहां से कहां आ गए, 7वें अध्याय पर पहुंच गए। मेरा मूल क्या है? भगवान का वो जो हम सृष्टि के क्रम का पूरा ट्री बना के रखे हुए हैं, वो यही तो है। सबसे ऊपर ब्रह्म, और ब्रह्म के ऊंचे नीचे मूल व्यक्ति, अब जिसको अव्यक्त भी कहते हैं, मूल प्रकृति भी कहते हैं। तो वो जो मूल प्रकृति है, मूल अव्यक्त है, जो प्रवाह रूप से अनादि है। अब ये देखिए, ये प्रवाह रूप से अनादि शब्द कहाँ से आ गया? संसार को वो कह रहे हैं अनादि, पर किस रूप में अनादि है? फिर आ जाइए 15वें अध्याय का पहला श्लोक 15.1।
ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अव्ययम कहते हैं, प्राहु कहते हैं, अब कहते हैं, और अव्ययम अविनाशी कहते हैं, तो फिर ये किस रूप में? संसार अविनाशी है क्या? तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो उसको कैसे एक्सप्लेन किया? संसार इस रूप में अविनाशी नहीं है जिस रूप में एक जगह दिखता है, लेकिन प्रवाह रूप में अनादि है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि किस दिन इस संसार का जन्म हुआ था, किस दिन ये संसार प्रकट हुआ, और किस दिन ये संसार पूर्ण तौर से लय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसका एक लॉजिक है। अगर हम ये कह दें कि संसार किसी एक निश्चित तिथि को एक निश्चित कल्प में बनाया गया या प्रकट हुआ और उससे पहले नहीं था, तो फिर ये जो हमारा जन्म कर्म का सिद्धांत है वो झूठा पड़ जाएगा। भाई, जिस दिन पहले पहल आपने संसार बनाया, उस दिन किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को पापी, किसी को पुण्यात्मा, किसी को मूर्ख, किसी को ज्ञानी कैसे बना दिया? फिर तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग जाएगा या मूर्खता का आरोप लग जाएगा। आपने ऐसे ही आर्बिटरीली भगवान चाहे जिसको चाहे जो कुछ बना दिया, तो फिर क्या करें? इसलिए आप ये नहीं कह सकते हमारे सिद्धांत में, इस जन्म कर्म के सिद्धांत में, कि संसार किसी एक दिन निर्गत हुआ। क्योंकि अगर ऐसा कह देते हैं तो उस दिन कैसे इस तरह का निर्णय हो गया कि किस व्यक्ति को क्या फल मिल रहा है? तो जब आप कहते हैं कि हाँ, ये गरीब पैदा हुआ और अमीर पैदा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अपने पूर्वजन्म के संस्कार थे। अब उस पूर्वजन्म के संस्कार में कैसा था? क्योंकि उससे पूर्वजन्म के संस्कार थे। यानी वो जो पूर्व जन्म है उसका कहीं अंत नहीं है, वो प्रवाह रूप से अनंत चल रहा है, उससे पहले, उससे पहले, उससे पहले। यू कांट पुट एन एंड, यू कांट पुट ए पर्टिकुलर डेट ऑफ बिगिनिंग। जो प्रारंभ और अंत के बिना है, अनादि और अनंत है, इसलिए उसको प्रवाह रूप से अनंत कह दिया कि वो चलता ही चला जा रहा है। यही बात यहाँ भी कही गई है। जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, अनादि नहीं कह सकते, क्योंकि वहां तो क्षण क्षण में बदल रहा है, संसार विनाशशील हो रहा है, लेकिन इस विनाश के बाद फिर प्रकट हो जाता है, इसलिए अनादि रूप से, प्रवाह रूप से अनादि है। फिर अब ये जो बातें आ रही हैं, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं। अब इसका जो व्याख्या है कि ये 4 त्वचाएं किसको कह रहे हैं, 6 तने किसको कह रहे हैं, 25 शाखाएं किसको कह रहे हैं, इसकी व्याख्या में विद्वानों में बड़ा भारी मतभेद। ये मानस पीयूष मेरे सामने है, मैंने आज इसमें खोजा। 10 विद्वान है, 10 ने अपनी अलग अलग व्याख्याएं कर दी और निर्णय कोई नहीं दे रहा है। अंत में लिख दिया जिसको जो अच्छा लगे वो मान लीजिए। तो अब अगर हम वेदांत को मानने वाले हैं तो हम इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? समझिए, 4 त्वचाएं यानी 4 वेद। इस पहले 15.1 में भी शब्द वेद का ही आया। फिर 25 शाखाएं, उसकी शाखाएं, सॉरी, 6 तने। तने कौन से हो गए? 6 ऋतुएं। और उसकी फिर 25 शाखाएं। शाखाएं क्या हो गई? जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को, वैसे तो हम लोग मानते हैं कि 17 तत्वों से बना है। 5 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां
और 5 प्राण और 2 मन और बुद्धि, इसको 17 मानते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में इसके 27 गुण बता दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या बता दिया? 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 15 ये हो गए, और 2 की जगह उन्होंने 4 अंतःकरण बता दिए। तो ये हो गए 15 और 4 17, और 5 सूक्ष्म भूत बता दिए। तो ये कितने हो गए? 17 और 5 22, सॉरी 17 और 5 22 और 5 27, यों करके उन्होंने उसको पूरा कर दिया। अब अगर हम उसमें से 4 अंतःकरण की जगह केवल मन और बुद्धि ले लें, जैसे अधिकांश लिया जाता है, तो ये 25 रह जाते हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है वही 25 शाखाएं हैं, और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं। ये सब जो इसके बाद जो क्रिया की जा रही है, जो कर्म किए जा रहे हैं, उसके जो फल प्राप्त हो रहे हैं, वो सब अनेक पत्ते और फूल हैं। और कैसे हैं वो 2 फूल? एक कड़वा है, कुछ कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं। एक पाप है, एक पुण्य है। एक सुख है, एक दुख है। एक अनुकूल है, एक प्रतिकूल है। इस तरीके से कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हुए हैं, जिस पर एक ही बेल है। वो एक बेल कौन सी है? ये जो जीव है, जो हमारा जीवन है, जो जीवन को ही, तो ये सारे चीजें उसको ही, जीवन को ही तो आश्रय दे रही हैं, या हमारे जीवन का जो आश्रय है यही चीजें तो हैं। बेल क्या करती है? वृक्ष के सहारे ही तो चढ़ती है। तो ये जो वृक्ष बताया, संसार रूपी वृक्ष, जिसमें इतने इतने गुण बताए, उस संसार रूपी वृक्ष पर चढ़ कौन रहा है? उसका आश्रय कौन ले रहा है? वो हमारा जीवन। जीवन का अर्थ हमारा जीव। ये जो जीव जिसको हम समझे हुए हैं, वही सब इस संसार के सहारे इस जीवन का आश्रय, इस संसार का आश्रय लेता है। तो वो हो गए, उसी के आश्रित रहती हैं, जिसमें नित्य नए नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। रोज नए कर्म हो रहे हैं, और उन नए कर्मों के नए फल मिल रहे हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप खुद ही कह दिया यहाँ, फल पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमाम है। इस प्रकार के संसार रूप वृक्ष विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। भगवान के विश्व रूप की भी उन्होंने प्रशंसा कर दी वेदों में। यानी सब तरफ से भगवान की प्रशंसा हर रूप में। पहले अगुण सगुण को एक सा बता दिया, फिर सगुण की प्रशंसा कर दी, क्योंकि बता दिया कि आपके चरण ऐसे हैं, आपका मुख ऐसा है, आप इस तरीके से पूजनीय हैं, वगैरह वगैरह। तो हर प्रकार से उनकी पूजा कर दी। अब समय पूरा हो गया, आज इसको यहीं विराम देते हैं। आगे की जो उनकी वो है, कल आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण नारायण। राधे राधे अंकल। राधे 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 भाई साहब। नारायण नारायण। राधे 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 राधे। राधे। नमस्कार भाई साहब।